सभी मित्रों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, अभी बड़ा काम का एक प्रश्न लोगों ने आया है और वो हो सकता है सबके काम में है। एक व्यक्ति ने पूछा है कि उनको पहले गुस्सा नहीं आता था, अभी कुछ दिन से गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। क्रोध ऐसा नहीं कि एकदम से चला जाएगा। क्रोध तो जाता नहीं है, रूप बदल लेता है। गुस्सा सही रूप में देखा जाए तो इस बात का है कि हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम पहले तो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जैसी हैं, वो सारी परिस्थितियाँ हमें स्वीकार कर लेंगे, क्रोध तुरोहित हो जाएगा। क्रोध को नदारद करने की ये मुख्य विधि है। फिर उसके अलावा हमारी सांस, कैसे हम सांस लेते हैं, आती जाती सांस को देखना। एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रीदिंग। अगर हम जब बहुत प्रसन्न होते हैं उस समय से शुरू करें, हम खुश रहते हैं, हम देखेंगे हमारी ब्रीदिंग बड़ी रिलैक्स चल रही है, संगीत की तरह चल रही है। और फिर उसे याद रखते जाएं। जब जब हम बहुत खुश होते हैं उन मेमोरीज़ को दिमाग में याद रखते हैं। चाहें तो लिखना भी शुरू कर सकते हैं। जब खुश हैं तो कुछ लोग नोट्स वोट्स बनाते थे, वो भी एक बड़ी अच्छी काम होता था। तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे मूवमेंट हैं वो स्टोर करते जाएं। उस समय ब्रीदिंग कैसी थी। जब गुस्से में होते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को वैसी लाने की कोशिश करिए। हमारे विचार मुख्य नहीं है, अच्छा सामने वाला भी मुख्य नहीं है, वो रिएक्शन कैसा दे रहा है या वो हमसे क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारी श्वास कैसे चल रही है। अगर हम अपनी श्वास की आने जाने की गति को चेंज कर दें, श्वास लेने के तरीके को चेंज कर दें, क्रोध तिरोहित हो जाएगा। और गुस्से को हम एक पॉइंट पर रोक सकते हैं। उस पॉइंट पर एक ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एकदम से गुस्सा आया और तुरंत आप एक चक्कर लगा लीजिए, एक गोला बना करके दौड़ लीजिए। दौड़ेंगे एकदम से सांस बदलेगी। जैसे आप जॉगिंग करते हैं वैसा जंप कर सकते हैं। एक जगह खड़े होकर के एक जगह खड़े होकर के पैरों के उस पर जंप कर सकते हैं। गुस्सा है उससे भी एकदम से ब्रीदिंग बदल जाएगी। जैसी श्वास बदली और क्रोध तुरंत, और उसका फ़ायदा ये होगा हमारी क्रोध की ऊर्जा को एक दूसरा आयाम मिलेगा। वो ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप हो जाएगी। और लोग कह रहे हैं गुस्सा तो आ ही रहा है, साथ में उनको इस समय नींद की समस्या बहुत सता रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दिन में भी सोना चाहते हैं और रात में भी सोना चाहते हैं। नींद का भी ऐसे ही फिजिक्स की तरह फॉर्मूला है, जैसे E=mc² आइंस्टीन के फॉर्मूले था। तो आइंस्टीन साहब भी इसमें बहुत काम की चीज़ें दे गए हैं ऊर्जा और द्रव्यमान के ऊपर। और वैसे ही कुछ है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ताज़ा तरीन निद्रा आपको आएगी। और एक दिन मेरी बहन ने भी ऐसी कुछ प्रश्न मेरे से पूछा। वो बहुत ज़्यादा सोने पर रिसर्च की हुई है उसने, हमारे ख्याल से 15 घंटे तो सोती होगी। अब वो ऐसे लोग दिन में भी सोना चाहते हैं और रात में भी सोना चाहते हैं। आप मेहनत करिए, अपने शरीर को थकाइए। जितना आप शरीर को थकाएंगे आपकी निद्रा में क्वालिटी डेवलप होती चली जाएगी। और एक ध्यान है, अनंगल उच्चारण। जैसे सोने के ठीक पहले आप कर सकते हैं इसको, ऐसे बैठेंगे, इसमें हम इस विधि में एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो हम नहीं जानते। अनंगल उच्चारण मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश हम जानते हैं तो वो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। ऊट पटांग शब्दों का उच्चारण करें, इसमें हमको निर्विचार होने में सहयोग प्राप्त होगा, अच्छी निद्रा आएगी। नींद जब भी आती है जब हम पूरी तरह रिलैक्स होते हैं, लेकिन वो भी एक आधार पर खड़ी है। आप बहुत मेहनत करेंगे तो गहरी निद्रा,
लोगों को नींद तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन उनकी नींद इतनी कच्ची होती है कि उनसे जो नींद से ऊर्जा मिलनी चाहिए थी उन्हें वो ऊर्जा नहीं मिलती जो कोई 2 घंटे 1.5 घंटे में भी वो ऊर्जा अर्जित कर लेता है। और नींद का एक विज्ञान भी है मित्रों। हमारे शरीर का तापमान सबका अलग अलग समय पर नीचे की ओर जाता है। जैसे मेरे जैसे 1,000 लोग हों, हर 1000 आदमी के अलग अलग तापमान होते हैं। कोई आदमी का तापमान सुबह 7 बजे ही नीचे जाता है। अगर वो 7 से 8 के बीच में नहीं सोएगा तो उसकी पूरी 6-7 घंटे की निद्रा बेकार है। उस समय सोना उसका ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों में लगभग 2 से 4 बजे के बीच उनके बॉडी के टेम्परेचर ऐसे नीचे जाते हैं, अधिकतर लोगों के। कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत लेट ना सोएं, चाहे उनसे आप रात्रि जागरण करा लो, लेकिन अगर वो सुबह के समय 8 या 8:30 बजे जग रहे हैं, 9 बजे तक जग रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो असामाजिक, असंजस, टेंशन, परेशानी, अस्त व्यस्त ऐसा महसूस करेंगे। वो रेयर होते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा करने दिया जाए क्योंकि उनकी गलती नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान हर समय अलग अलग मात्रा में, हर समय अलग अलग होता है। सबके निद्रा की ढंग अलग अलग है। लेकिन जब भी हम 5 या 6 दिन तक प्रयास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का तापमान शरीर का किस समय नीचे जाता है। क्रोध अधिकतर ऑक्सीजन की कमी से भी हमारे भीतर आता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हम पर्याप्त निद्रा भी नहीं ले पाते, और श्वास के लेने के ढंग भी हमारे बहुत अस्त व्यस्त टाइप के होते हैं, क्योंकि हर समय श्वास अलग आती है। आप नोट करिए, आप डायरी पे लिख लीजिए। जब आदमी कामुक होता है उसकी श्वास अलग होगी, जब आदमी क्रोध में होगा उसकी श्वास अलग होती है, जब रिलैक्स होगा तो उसकी श्वास अलग होगी। ऐसे ऐसे हम अगर नोट करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम खुश थे उस समय में श्वास कैसी थी, अब हम दुखी हैं तो कैसी है, अब हमें खुश होना है तो अब हमें ऐसी श्वास लेनी है जिससे हम प्रसन्न हैं। अच्छे प्रश्न थे, ऐसे पूछते रहिए, मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।